अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। पाकिस्तान का हेरिटेज, पाकिस्तान का विरसा पूरी दुनिया में डिस्कस होता है। पाकिस्तान की इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में डिस्कस होती है। तो आज मैं कुछ सजेशन पेश करने लगा हूं। अगर आप भावलपुर से हैं, तो अगर आप साहिवाल से हैं, अगर आप सिंध से हैं, अगर आप बलूचिस्तान से हैं, जहाँ से भी हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं, तो आपको दो काम करने चाहिए पाकिस्तान के विरसा के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो ये कि आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी चाहिए। हम बात करते हैं जी सबसे पहले भावलपुर से। देखें जी, अगर आप भावलपुर से हैं, मुल्तान से हैं, तो आपके पास इतना विरसा है, इतना विरसा है। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं ना, तो यकीन करें आप सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में तरक्की करेंगे। और अगर आप अपने यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, तो आप कामयाब होंगे और लोग आपको देखेंगे। क्योंकि भावलपुर में देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हाकड़ा वेयर्स की साइट्स हैं, वहाँ पे हड़प्पन साइट्स हैं। इसके अलावा जो ओल्ड बेड ऑफ हाकड़ा रिवर है ना, वो वहाँ पे है। उस रिवर के आसपास इतनी साइट्स हैं, मेरे ख्याल 1000 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। अगर आप एक साइट को एक बार भी डॉक्यूमेंट करें, और अगर आप 2 बार डॉक्यूमेंट करें, तो 2000 वीडियोज़ आप बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप साहिवाल के आसपास हैं, तो हड़प्पा तो ऐसी जगह है जहाँ पे आप करोड़ वीडियो भी बना लें तो वो भी कम है। इसी तरह अगर आप लाड़काना में हैं और सक्खर में हैं, इसके अलावा इसके आसपास के इलाके में हैं, तो सिंध में मोहनजोदारो है। इसके अलावा वहाँ के ताज महल है, उसके अलावा वहाँ की दीवार है। सिंध तो भरा पड़ा है यार। आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें, वीडियोस बनाएं, चैनल पे चढ़ाएं, देखना आप दिनों में आगे आएंगे। इसी तरह पेशावर के अंदर देख लें, पेशावर के आसपास चकदरा देख लें, सवात देख लें, केपी की सारा भरा पड़ा है जनाब आपकी पुरानी साइट्स के साथ, हेरिटेज के साथ। तो आप क्यों डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाते हो यार। मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं पाकिस्तान के कल्चर पे, हेरिटेज पे, क्योंकि आर्कियोलॉजी मेरा बैकग्राउंड है, विरसा मेरा बैकग्राउंड है, हेरिटेज मेरा बैकग्राउंड है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी। लेकिन एक बंदा क्या क्या करे, कहाँ कहाँ जाए। पंजाब के अंदर आप हैं तो भावलपुर का मैंने जिक्र कर दिया, मुल्तान का मैंने जिक्र कर दिया, लाहौर देख लें, भरा पड़ा है, कसूर देख लें, फैसलाबाद भी देख लें। इतना मॉडर्न कल्चर भी नहीं है, इतना पुराना कल्चर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत भरपूर साइट्स हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स की अगर बात करें तो कबीरवाला, मुल्तान, बहावलपुर, हड़प्पा, इसके अलावा मोहनजोदारो, पेशावर, और ये बलूचिस्तान के कुछ इलाके, ठीक है, जहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री की साइट्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्टोन एज है। इसको क्यों नहीं डॉक्यूमेंट करते आप पाकिस्तान की स्टोन एज से लेकर पाकिस्तान के एंड तक के जो 1947 के बाद तक का भी कल्चर आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मुझे एक शहर बता दो जहाँ पे पाकिस्तान का हेरिटेज नहीं है, पाकिस्तान का विरसा नहीं है। मुझे एक जगह बता दो जहाँ पे दूसरे मज़ाहब के भी हेरिटेज और कल्चर नहीं है। यहाँ के हिंदू के मंदिर भी हैं, यहाँ पे सिखों की भी बहुत सी मड़ियाँ हैं, यहाँ पे उनकी पुरानी हवेलियाँ हैं। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, उनकी बड़ी साइट्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में मिनिमम 2000 से ज़्यादा साइट्स हैं, लेकिन एक्सप्लोर कम हुई हैं, एक्सकवेट कम हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स कम हुई हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्री करते हैं, आप ये छोड़ो पाकिस्तान के सिर्फ गाँव देहात का ही अगर आप विरसा डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दो ना, तो यकीन करें दुनिया का हर शख्स आपकी वीडियो देखेगा, दुनिया का हर शख्स आपको अप्रिशिएट करेगा। मुझे याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी राजेश खन्ना का पुराना घर, ये सतगड़ा में। तो मेरा ख्याल है मुझे 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए थे, और तकरीबन कोई 700-800 कमेंट्स थे, जिनमें ज़्यादा इंडिया और कनाडा से थे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उसके आसपास सिखों की भी मारते हैं। तो इसी तरह मैंने जो पुरानी साइट्स पे डॉक्यूमेंटेशंस की आर्कियोलॉजी पे, तो चाइना गया और दूसरे कंट्रीज़ में गया, ईरान, थाईलैंड, मलेशिया। तो उसका तो रिस्पांस था ही, लेकिन मुझे ज़्यादा रिस्पांस पाकिस्तान की आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे आया, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्कियोलॉजी है, पाकिस्तान के जो आसार कदीमा है, पाकिस्तान का जो हेरिटेज है, इसको दुनिया जानना चाहती है, पाकिस्तान के बारे में जानना चाहती है। पाकिस्तान इतनी बहादुर कौम है, ये अपने वतन पे मर मिटने वाले लोग हैं। वो ये समझते हैं, वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान रहते कहाँ पे होंगे, पाकिस्तानी इनका माजी क्या है, माजी में कैसे थे और अब हाल में कैसे, इनको कंपैरिजन करना चाहती है दुनिया। तो भाइयों, कलम उठाओ, कैमरा उठाओ। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं, अगर आपके पास नॉर्मल से कैमरा है, नॉर्मल से गैजेट्स हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं, कलम उठाओ, पहले लिखो, उसके प्लान करो, प्लान के बाद आप वहाँ पे जाओ, डॉक्यूमेंटेशंस करो। अगर अच्छा लगे तो
गो प्रो सीरीज़ के कैमरास ख़रीदो, उनसे डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर दो। अपनी अगर मोबाइल्स अच्छे हैं तो उनसे डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर दो। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका हेरिटेज सही सिमत में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक होनी चाहिए और गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आप पेशावर से लेकर कराची तक और बलूचिस्तान से लेकर बहावलपुर तक जितने भी इलाके हैं, इसके तूलो अर्ज़ को मापते हुए आप जहाँ भी हैं, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं विरसा की, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो भाइयों, आपके भी आसपास अगर कोई विरसा है, कोई हेरिटेज है, कोई सजेशन है, तो मुझे ज़रूर बताया करें। मैं उसको हाईलाइट करता हूँ ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कल्चर प्रोमिनेंट हो। भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।